बैकलॉग्स एवरी एस्पिरेंट गर्लफ्रेंड। मैंने ऐसा क्यों बोला? एक मिनट ध्यान से सुनना, कोई नो क्वेश्चन। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपकी बैकलॉग्स हैं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे भी हैं। सुनो, हम सबके बैकलॉग हैं, लेकिन आपको एक बात पता है, आपने देखा होगा कि आपके इतने मतलब ये बैकलॉग्स हैं, आपने इसे कवर किया, तो आप जब पीछे मुड़ के देखिए, फिर जब आगे मुड़ के देखिए, तो उतने बैकलॉग आपको आगे भी दिख रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, आपका बैकलॉग हुआ तेरा बैकलॉग हुआ, तूने उसे कंप्लीट किया, फिर जब तूने उसे कंप्लीट किया तो तूने वहाँ पे देखा तो उतना ही बैकलॉग आगे है, उसे कंप्लीट किया तो आगे है। मतलब बैकलॉग कंप्लीट करते करते ये एक लूप बन गया है। आप बैकलॉग कंप्लीट करते हो, कंप्लीट होता है, आगे देखते हो बैकलॉग और डला होता है। ये एक लूप है जिसके बहुत लोग शिकार हो चुके हैं, मैं खुद। दूसरों की क्या बात करो, अपनी बात पहले कर ले होगा। मतलब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि बैकलॉग आपसे इतना प्यार कोई नहीं करता होगा, मतलब आपकी फैमिली में माँ को छोड़ के इतना प्यार कोई नहीं करता होगा जितना बैकलॉग करते हैं। मतलब आप उनसे कितना भी झगड़ लो, कितना भी लड़ लो, कितना भी उन्हें गाली वाली दे लो, वो जाएंगे नहीं, चिपक के बैठे हैं आपसे। आपको उनने चिपका के रखा है ऐसे ओ करके, वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो मतलब कितने वफादार हैं बैकलॉग्स। आप उन्हें घूसा घूसा मार लो, उन्हें ऐसे करके कर लो, कुछ भी उनकी कितनी बेइज्जती कर लो, वो जाएंगे ही नहीं, इतने वफादार बैकलॉग हैं। तो यार आज की वीडियो में अपन रियलिस्टिक वे देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल वे तो पॉसिबल है ही नहीं, होता तो ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो रियलिस्टिक वे देखेंगे कि कैसे बैकलॉग अपन कंप्लीट कर सकते हैं, फिर कैसे बैकलॉग से अपन राहत पा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दो तरीके के प्राणी इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहले मेरे जैसे 11th के जानवर, जो 11th के, उनने पूरी 11वीं बैकलॉग में बना रखी है मेरे जैसे। और दूसरे लोग कौन है? दूसरे लोग हमारे 12th के भैया बहन, जिनकी 11वीं भी बैकलॉग है, 12th भी बैकलॉग है, बोर्ड्स आ रहे हैं, जेई मेंस आ रहा है, क्या बताएं उन लोगों को। और अगर तीसरे ड्रॉपर, देखो ड्रॉपर हो तो पहले नमस्ते सर, आपसे मैं कुछ नहीं कह सकता, आप तो ड्रॉपर हो, आप भी देख रहे हैं, आपके लिए काम आ जाएगी यार। ठीक है, पहला तो फर्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप 11th के हो, देखो 11th वाले का अपन ने, आप जब 10th में थे आपको पता लगता था कि अरे क्या होता है ये बैकलॉग, मतलब आप इतना बिलीव नहीं करते थे। सिंपल सी बात है, हम में से कोई भी 11th में बिलीव नहीं कर, तो 10th में बिलीव नहीं करता था कि यार ये बैकलॉग्स क्या होती हैं, क्योंकि हमें इसकी गहराई नहीं पता थी। हम 11th में आए, 10th की कुछ छोटी सी 10th की अपन सो कॉल्ड अचीवमेंट्स को लेके 11th में घुसते हैं ऐसे चौड़े होके कि आ जाओ, अब किस में था मैं 10th में 90%, 95, 99 आई है। और 11th में क्या होता है, 11th में उतनी ही हवा डाउन हो जाती है। 11th में आप देखते हो तो दुनिया अलग है पूरी। मतलब आपने एक बात नोटिस करी रही होगी कि 11th का थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पूरी 10th की साइंस की बुक के बराबर है, हाँ या ना? सच में कमेंट में बताना। तो मतलब 10th और 11th में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हमें उस ज़मीन आसमान के फ़र्क की जांच पता ही नहीं होती। हम मासूम से आते हैं बिल्कुल चौड़े होके कि अरे आ जाओ अब तो फोड़ डालेंगे, मतलब अब तो अपनी ही है, दुनिया ही अपनी है, और बात ही क्या करो, दुनिया ही अपनी है। तो अब जैसा कि 11th वाले बच्चों के लिए, जो मतलब मैं एक छोटी सी ट्रिक फॉलो कर रहा हूँ कि आपका जितना बैकलॉग है ना, एक कॉपी या पेज पे लिख के दीवार पे चिपका लो। क्योंकि जब हमें पता रहता है कि यार अपना इतना बैकलॉग है, अपन अपना मान लो 2 चैप्टर 3 चैप्टर, मान लो मेरे जैसे 10 चैप्टर बैकलॉग है, मेरे तो मक्कार लोग हैं, हम 10 चैप्टर बैकलॉग हैं, तो हमने लिस्ट बना के रख लो एक, कि भाई ये मैंने पेज फाड़ा और ये पेज पे मैंने लिख लिया कि यार इतना बैकलॉग है, ये इतनी वीडियो। तो ताकि जब भी आप इधर उधर गुजरोगे ना, फिर जब भी आप ऐसे मक्कारी वक्कारी करोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा है तू, पढ़ लेना, बैकलॉग है वैसे भी, क्या कर मतलब। तो इससे एक फ़ायदा होता है कि अपन जब आगे चलते हैं ना, तो फिर इससे बहुत हेल्प मिलती है। आपका उतना बैकलॉग कंप्लीट हुआ तो आप उसे टिक करते जाओ, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। और फिर है जैसे कि मेरे जैसे, अब जो मेरे जैसे बच्चे ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो उनके लेक्चर्स बैकलॉग रहते हैं, तो वो लेक्चर्स कैसे देखें। तो इसमें मैं एक ट्रिक फॉलो करता हूँ कि जैसे अब आपको पता है 12th आने वाली है, तो अब मान लो जैसा कि आपका बैकलॉग है, कौन से चैप्टर लें, लेट
थॉट आपका है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बैकलॉग है मैथ्स का। आपके बैच में वो 20 लेक्चर में कराया था। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, अब वो 20 लेक्चर देखने का आप पे टाइम है या नहीं। 12th स्टार्ट होने वाली है, आपको और सब्जेक्ट भी देखने हैं। अब आप पूरे शुरुआत से वो 20 लेक्चर देखोगे तो ये प्रैक्टिक अगर अपन सोचे तो समझ में आपको सब आएगा, क्योंकि पढ़ा वो अच्छा ही रहे, समझ में आपको सब आएगा। अगर आप बैच में लेक्चर उसमें देखोगे, जैसे फिजिक्स वाला की मैं फिजिक्स वाला से पढ़ता हूँ, तो लेक्चर देखोगे तो आपको मतलब मज़ा आएगा। लेकिन अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप 12th आपकी आने वाली है, पेपर्स आपके आने वाले हैं, तो आपके क्या इनफ टाइम है कि आप वो 20 के 20 लेक्चर देख लो? नहीं है ना। तो वो एक स्टूपिडिटी होती है, स्टूपिड लोग करते हैं। मतलब मैं भी स्टूपिड था उन लोगों में से, मैं भी करता था। अब मैंने बंद कर दिया, तो कोई कुछ नहीं कर, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। मैंने कुछ बोला? मैंने कुछ भी नहीं बोला। तुमने जो सुना है वो तुम्हारी गलती, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर अब क्या होता है, मतलब आप वन शॉट प्रेफर कर सकते हो मेरी तरह, हाँ कर सकते हो कर सकते यार, सही में। मतलब अब क्या करें, अब मतलब देखो अपन बैच का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बैच में जो है ना, बैच में मान लो आपका कोई चैप्टर 20 या 25 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, तो उसमें बैच में करने से एक प्रॉब्लम है कि अगर अपन बैच में करते हैं तो बैच से टाइम बहुत लगेगा, और अपने अंदर वो टाइम नहीं, क्योंकि अपना अगर आपका देखो छोटा सा बैकलॉग है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर आप में से ऐसा कोई है जिसका छोटा सा बैकलॉग है, बहुत छोटा सा, तो वो कर सकता है, वो बैच के लेक्चर्स दे सकता है। लेकिन मेरे जैसे अगर आप पे बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो मैं कहता हूँ कि आप वन शॉट प्रेफर करो, या फिर अगर आपने ठान लिया कि भाई वन शॉट से मुझे समझ नहीं आता, मैं तो बैच के लेक्चर ही देखूंगा, तो थोड़ा फास्ट देखो, मतलब 1.25 या 1.5x पे देखो, और रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको रिवीजन की पावर बताऊंगा। अगर आपको चाहते हो तो रिवीजन का मैं मतलब क्या कहते हैं, कमेंट्स में आप बता देना, रिवीजन का एक प्रॉपर वीडियो डालूंगा, क्योंकि रिवीजन एक एकमात्र चीज़ है ना जो टॉपर और फेलियर को अलग करती है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने जो टॉपिक्स के मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मतलब मेरे जो टॉपिक टिप्स पे थे ना, मैंने उनका रिवीजन ना करा तो वो मेरे को आज एक पराये बन गए, मुझे वो समझ तक नहीं आते। तो ये मेन फोकस, मतलब ये मेन पावर है रिवीजन का। रिवीजन REVISION, ये 8 लेक्चर 8 अल्फ़ाबेट का वर्ड है रिवीजन। बहुत इतना ज़्यादा भारी है ना, मतलब लोगों के इसके 11वीं 12वीं बर्बाद हो गई सिर्फ ये 8 अल्फ़ाबेट की वजह से। रिवीजन इनकी वजह से लोगों की 11वीं 12वीं, कुछ के ड्रॉपर ही बर्बाद हो गए, क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं करते थे। देखो क्या आपको आपके साथ होता है कि आपको रिवाइज करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, होता है ना, मेरा भी होता है। लेकिन हमें अपने मन को थोड़ा मार के, घूसा मार के समझाना है कि यार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि आसान नहीं है। आसान है नहीं यार, आसान नहीं है यार, हार्ड है। और दूसरे जानवरों की बात करते हैं जो 12th में है, तो अगर अब देखो 12th वालों के लिए मेन चीज़ क्या है कि अब उनके बोर्ड्स भी हैं, जेई भी है, बैकलॉग भी है, आता भी कुछ नहीं है, मतलब प्रॉब्लम से ग्रसित है वह। तो देखो आपको मैं एक बात कहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो जो एक ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, समझ रहे हो? मतलब यू आर नॉट अलोन दैट यू आर facing that type of problems. There are many students that are facing exactly same problem, but they can't even a person that they can या फिर she can tell somebody, they does not have it, मतलब उन पे कोई है ही नहीं कि वो उनको बता सके। कि अगर आप 12वीं में हो तो आप पे अगर देखो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके बोर्ड्स भी आने वाले हैं, तो अब आप क्या करो, अब आप सिंपल आप पे तो एक ही रास्ता है, वन शॉट देखो, रिवीजन करो जितना ज़्यादा हो सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको थ्योरी व्योरी कुछ नहीं पूछता यार। जेई मेंस में, जेई एडवांस में थ्योरी कुछ भी नहीं पूछता। अगर आप फिजिक्स की बात करो, मैथ की बात करो, या फिर इवन केमिस्ट्री भी अगर अपन ले लें तो थोड़ी बहुत थ्योरी से आता है, लेकिन जो मेन शॉर्ट चीज़ होती है वो होती है न्यूमेरिकल्स। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, समझ रहे हो? मतलब ये बहुत गहरी बात है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहो तो। कोई कमेंट ही नहीं करता तो अब क्या बताएं, अब छोड़ो।
जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मान लो आपका रोटेशनल मोशन फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो भले ही आप 5 दिन में एक्स्ट्रा निकाल लो, या फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चुका है तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा निकाल लो, लेकिन उसके हर टाइप के सवाल कर लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो समझ रहे हो, आपने मतलब हर टाइप के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल कर लिए, फिर आपको आपको आप एक तरह से एक चौड़ में घुस जाओगे कि यार मैंने इसके सवाल करे हैं और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं इसके सवाल कर सकता हूँ। तो माय फ्रेंड्स, यू आर नॉट अलोन। तो मैं फिर भी यही बोलता हूँ कि मेहनत करते रहो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और हाँ, ऐसे ही पढ़ते रहो। अब क्या बोले, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। फिर आज की वीडियो में इतना ही, बाय।